नमस्कार दोस्तों, लाल किताब ग्रामर सीरीज में आपका स्वागत है और हम दृष्टि पे चर्चा कर रहे हैं, प्लैनेटरी एस्पेक्ट पे। और ये प्लैनेटरी एस्पेक्ट का तीसरा वीडियो है, थर्ड वीडियो है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो है पूरी कुंडली बना के मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है सारी दृष्टियां कैसे काम करती हैं और उनको प्रैक्टिकली कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो में बता। तो मैं आपका पहला जो 100% जो दृष्टि है उसका चार्ट खोल, तो ये आप देख रहे हैं सामने, ये कुंडली बनी हुई है। तो जो कुंडली का जो पहला नियम है वो यही है कि पहले घर के जो घर है, पहले साइड के जो घर है लेफ्ट साइड के, वो राइट साइड में दृष्टि दें। तो यहाँ पे हम 100% दृष्टि की बात कर रहे हैं जो 1, 4, 7, 10 में है। तो एक जो है पहले घर का खाना, ये बाद का घर का खाना जो है 7 नंबर है, पहले घर का खाना, और ये बाद के घर का खाना है। तो इसलिए एक से लेके, एक से दृष्टि आएगी वो 7 नंबर पे जाएगी, और 4 से जो दृष्टि आएगी वो 10 नंबर पे। ठीक है। तो कोई भी जो ग्रह एक में है उसका पूरा असर 7 नंबर में जाके मिल जाएगा, 100% असर मिलेगा। और जो कोई भी ग्रह जो 4 नंबर में है उसका पूरा 100% असर जो है 10 नंबर वाले घर में जो ग्रह बैठा हुआ है उसमें मिल जाएगा। तो जो बात यहाँ पे बताई गई है, ये जो मिलावट है, ग्रह की जो मिलावट है, एक घर से दूसरे घर की तरफ दृष्टि की जो मिलावट है, इसको बुध की मिलावट बोला। बुध की मिलावट क्या है कि जैसे दूध में चीनी को आप मिला देंगे तो बिल्कुल चीनी घुल जाएगी, उसी तरह से यहाँ पे यहाँ पे बैठा हुआ खाना नंबर 1 में बैठा हुआ ग्रह का असर खाना नंबर 7 में बैठे हुए ग्रह में, उसका असर पूरा चीनी में, दूध में चीनी की तरह मिल जाए। ये बात यहाँ पे बताई गई है। उसको बुध की मिलावट भी बोलते हैं। बुध की मिलावट लाल किताब में इसका नाम दिया है। आप लाल किताब 1940 पेज नंबर 67 68 में आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाए। मैं जो बात इसका जो एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ वो ये है कि मान लीजिए कि खाना नंबर 1 में सूर्य बैठा हुआ है और खाना नंबर 7 में शनि बैठा हुआ है, या खाना नंबर 4 में सूर्य बैठा हुआ है और खाना नंबर 10 में शनि बैठा है। तो जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि खाना नंबर 1 का असर तो जैसे खाना नंबर 1 में सूर्य का रिजल्ट है वैसे ही आएगा। लेकिन जब खाना नंबर 7 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे शनि में सूर्य का रिजल्ट 100% मिल गया है, जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, यानी बुध की मिलावट की तरह बिल्कुल 100% मिल जाएगा। तो हम जब खाना नंबर 7 का जो रिजल्ट देखेंगे तो हम इस तरीके से देखेंगे कि खाना नंबर 7 में सूर्य और शनि दोनों बैठे हुए हैं। सूर्य शनि इकट्ठा मिलके मिलावट के रूप में बैठ के उसका जो असर खाना नंबर 7 में आएगा वो देखा जाएगा। इसी ढंग से खाना नंबर 4 में अगर हम सूर्य का रिजल्ट, अगर सूर्य बैठा हुआ है तो हम खाना नंबर 4 में केवल अकेले सूर्य का रिजल्ट। लेकिन जब हम खाना नंबर 10 की बात कर रहे हैं इस केस में, तो यहाँ सूर्य का जो रिजल्ट है वो शनि में मिल जाएगा। तो यहाँ पे खाना नंबर 10 का जो रिजल्ट होगा वो सूर्य प्लस शनि का हम लेंगे। तो ये एक तो मिलावट का मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया। इसी ढंग से एक किताब में लिखा हुआ है एग्जांपल कि कोई भी वर्षफल के अंदर, मान लीजिए वर्षफल के अंदर जो है खाना नंबर 1 में सूर्य है और खाना नंबर 7 में बुध और शुक्र 2 है। ये किताब में ही दिया हुआ है एग्जांपल, वहीं से मैं ले रहा हूँ। तो क्या रिजल्ट होगा? तो खाना नंबर 1 का रिजल्ट तो सूर्य का उच्च का आ ही जाएगा। खाना नंबर 7 में बुध, 2 ग्रह हैं यहाँ पे, बुध भी है शुक्र भी है। तो जो बुध और शुक्र है उसमें सूर्य की मिलावट हो जाएगी, यानी बुध और शुक्र दोनों चमक जाएंगे, उसमें एक चमक आ जाएगी। तो इसलिए हम जब खाना नंबर 7 का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें सूर्य बुध और सूर्य शुक्र दोनों की मिलावट का असर देखेंगे, यानी सूर्य का असर बुध में भी मिल गया, सूर्य का असर शुक्र में भी मिल गया। तो वो जो हमारा जो रिजल्ट होगा खाना नंबर 7 में कि बुध और शुक्र दोनों चमक गए हैं, उनका असर पूरा, तीनों ग्रहों का असर हम खाना नंबर 7 में देखेंगे। अब हम आ जाते हैं 50% दृष्टि वाला। 50% दृष्टि में जो है वो है 3, 11, 3, 9 और 5 और 9। यानी कि खाना नंबर 3 जो है, खाना नंबर 3 का असर जो है 50% असर जो है वो 11 में जाएगा। खाना नंबर 3 का जो असर है वो 9 में जाएगा, और खाना नंबर 5 का जो असर है वो 9 में जाएगा।
लेकिन खाना नंबर 5 खाना नंबर 11 को नहीं देखेगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रख लें, ये बिल्कुल एक्सेप्शन रूल है कि खाना नंबर 5 जो है वो खाना नंबर 11 को नहीं देखेगा, बिल्कुल भी नहीं देखेगा। खाना नंबर 3 जो है वो 11 और 9 दोनों को एक साथ देख रहा है। तो ये जो दृष्टि है ये 50% दृष्टि कहलाती है, और 50% जो दृष्टि है उसको मंगल की मिलावट बोला गया है लाल किताब में। यानी कि इसमें ये होता है कि जो खाना नंबर 3 में जो ग्रह बैठा है वो खाना नंबर 11 में या 9 में वो खाना नंबर को देखेगा, यानी खाने को देखेगा, ग्रह को नहीं देखेगा, खाने को देखेगा। इसका जो असर है खाना नंबर 3 का ग्रह का असर खाना नंबर 11 में के खाने में पड़ेगा, वो ग्रह को नहीं देखेगा। इस तरह का लाल किताब में लिखा हुआ है। और इसका ये मतलब है कि ये खाना नंबर 3 खाना नंबर 11 को सपोर्ट करेगा, खाना नंबर 3 खाना नंबर 9 को सपोर्ट करेगा, खाना नंबर 5 खाना नंबर 9 को सपोर्ट करेगा। किस तरीके से सपोर्ट करेगा? जैसे एक लंगड़ा आदमी हो तो उसको दूसरी टांग मिल जाए। एक लंगड़ा आदमी को दूसरी टांग मिल जाने से उसको दोनों टांग का फायदा मिलेगा, लेकिन दूध में खांड की तरह वो मिलेगा नहीं, यानी दोनों ग्रहों का अस्तित्व अलग अलग रहेगा, उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्रह है अपना खाना नंबर 3 का ग्रह अपना असर जो है खाना नंबर 11 में तो पहुंचा देगा, लेकिन खाना नंबर 11 में जो ग्रह है उसका अपना असर इंडिपेंडेंट रहेगा, वो खत्म नहीं। तो इसको जो है मंगल की मिलावट बोला। इसके जो उदाहरण है वो मैं आपको इसका नेक्स्ट जो अपन लेंगे 25% दृष्टि उसमें लूंगा, क्योंकि 25% दृष्टि भी मंगल की मिलावट है, 50% दृष्टि भी मंगल की मिलावट है। अब हम 25% दृष्टि में आ जाते हैं, जो है 2, 6, 8, 12। तो यहाँ 25% जो दृष्टि है वो 2, 6, 12 की हुई है किताब के अंदर, आप जहाँ भी पढ़ेंगे 2, 6, 12। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि खाना नंबर 6 जो है ये पहले घर का है और खाना नंबर 12 जो है बाद के घर का है। तो खाना नंबर 6 जो है वो खाना नंबर 12 को खाना नंबर 6 खाना नंबर 12 को देख रहा है 25%। लेकिन खाना नंबर 2 खाना नंबर 8 को नहीं देखता। ये बात आप समझ लें, यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। यहाँ एक्सेप्शन क्या है कि खाना नंबर 2 8 को नहीं देखता, 8 2 को देखता। 8 जो है खाना नंबर 2 को देखता है और वो 100% दृष्टि से देखता है, 100% दृष्टि से देखता है। इस बात का आप ध्यान रखें। खाना नंबर 8 खाना नंबर 2 को 100% दृष्टि से देखता है, और खाना नंबर 6 खाना नंबर 12 को 25% दृष्टि से देखता है। अब यहाँ पे जो नियम है जो लाल किताब में जो लिखा है वो ये है कि खाना नंबर 8 में कोई भी ग्रह है उसका असर खाना नंबर 12 में 100% चला जाएगा, और फिर जो खाना नंबर 12 सॉरी खाना नंबर 8 में जो ग्रह है वो खाना नंबर 2 में 100% चला जाएगा उसका असर। फिर खाना नंबर 2 का जो असर है वो 25% खाना नंबर 6 में आएगा। 25%, यानी कि खाना नंबर 2 का असर खाना नंबर 6 में 25% आएगा, और फिर खाना नंबर 6 से खाना नंबर 12 में असर जो है वो 25% जाएगा। इस तरीके से खाना नंबर 2 का असर खाना नंबर 12 में 25% चला जाएगा। इस तरीके से ये सारे ग्रह जो है इस तरीके से कनेक्टेड है, और खाना नंबर 8 का भी जो असर है खाना नंबर 12 में वो भी 25% रहेगा। तो ये इस तरीके से इसका पूरा यूज किया गया है कि खाना नंबर 8 जो है जिसको मौत का घर बोला गया है, इसको इसका असर जो है 2 में 100% जा रहा है, फिर वहां से 6 में 25% आ रहा है, 6 से 12 में 25% जा रहा है। इसी इसी कारण से खाना नंबर 2 का जो ग्रह का असर है वो 12 में भी 25% हो गया, और खाना नंबर 8 का जो असर है वो भी 12 में 25% हो गया। इस तरीके से ये बताया गया है। और इसको मंगल की मिलावट बोलिए। मंगल की मिलावट मैंने आपको पहले भी लास्ट में बताया था 50% वाली दृष्टि में कि इसमें ग्रह का असर दूसरे घर में जाता है, ग्रह का असर दूसरे ग्रह में नहीं। इसका उदाहरण जो है ये बताया कि मान लीजिए यहाँ पे शुक्र है खाना नंबर 6 में, नीच का शुक्र है खाना नंबर 6 के अंदर, और खाना नंबर 12 में मंगल है।
तो नीच का शुक्र अगर खाना नंबर 6 में है, तो इसका जो रिजल्ट है कि जातक की जो पत्नी है, वो का शुक्र नीच होने का मतलब उसकी पत्नी बीमार रह सकती है, कष्ट में रह सकती है, ये बात होगी। लेकिन जब खाना नंबर 6 का असर खाना नंबर 12 में जा रहा है, यानी शुक्र का असर जो है खाना नंबर 12 में जा रहा है, तो शुक्र जब खाना नंबर 12 में जाएगा 25% दृष्टि से, तो यहाँ पे शुक्र उच्च का हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो शुक्र है वो उच्च का हो जाएगा, उच्च का रिजल्ट देगा। तो उच्च का जब रिजल्ट देगा तो ये जातक के लिए नहीं दे रहा है, ये मंगल के लिए दे रहा है। मंगल को सहायता मिल रही है शुक्र की, मंगल को। तो इसका मतलब ये है कि मंगल यानी कि जो उसका भाई है या उसका जो साला है, उसकी पत्नी जो है, वो उच्च की होगी, यानी उसको बहुत अच्छी पत्नी मिलेगी, उसको बहुत ही उच्च परिवार की पत्नी मिलेगी। खुद को तो उसके नीच की पत्नी मिल रही है, शुक्र उसका जातक को खुद को। लेकिन यहाँ मंगल को शुक्र का फायदा मिल रहा है, यानी कि लंगड़े को टांग मिल रही है, वो वाला असर है। मंगल का अपना इंडिपेंडेंट असर है यहाँ पे। शुक्र यहाँ पे खाना नंबर 6 से जब खाना नंबर 12 में ट्रेवल किया, तो वो मंगल के लिए बढ़िया। इस तरीके से एक उदाहरण दिया 25% दृष्टि का। अब मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है, ये वीडियो को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं स्पेशल दृष्टियों की बात करूंगा जो लाल किताब में बताई गई। धन्यवाद दोस्तों।